हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में ये हमारा क्या है, आखिरी लेक्चर होने वाला है जिसमें हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग एकदम रेडी हो जाएंगे कि हिस्ट्री के कम से कम 6 क्लास के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ना, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ये बिल्कुल एक तरह से ये जो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल ऐसे मेमोरी बेस्ड है। मेमोरी बेस्ड है यानी कह सकते एक तरह से आर्ट एंड कल्चर की तरह रिलेटेड है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्या है, आर्किटेक्चर का बात करता है। मतलब जो बिल्डिंग वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग तो हम 6 क्लास में पढ़ेंगे नहीं, एक दो इंपॉर्टेंट जैसे कुतुब मीनार हो गया, आयरन पिलर हो गया, इन सब का थोड़ा बहुत पिक्चर है। छोटा सा कहानी से शुरू हुआ है कि एक व्हील चेयर पे डिसेबल्ड बॉय है, उसको क्या है कि उसके भाई ने उसका भाई घुमाने ले गया कुतुब मीनार में, और वो वहां पे उसको घुमा रहा है, दिखा रहा है कि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग भी अगर घूमने जाते हैं तो अपने लव्ड वंस को बताते हैं कि ये देखो ये कितना बड़ा है, फोटो खिंचवाते हैं। फिर अगर हमें कुछ आता है तो हम उसको बताते हैं कि देखो इसका ये फीचर है। उसको अगर आता है तो वो बताता है, या हम लोगों को नहीं आता है तो हम लोग वहां जाके कुछ बोर्ड पे लिखा होता है तो उसको हम लोग पढ़ के समझते हैं, या जो गाइड होता है उससे पूछते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी जगती है। उसी सेम क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ पे भी ये चैप्टर शुरू है। ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्थ साउथ का स्टोरी है, फटाफट इसको निपटा लेंगे। यहाँ पे मेन बात है ना कि यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है। मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह है, एक दो एग्जाम्पल दे दिया है इसका भी। उसके बाद क्या है कि थोड़ा बहुत आपका कह सकते हो कि केव वगैरह के बारे में दिखाया गया है, और थोड़ी बहुत टेम्पल्स के बारे में दिखाया गया। तो यही सब है, इसी चीज को हम लोग निपटा लेते हैं। मतलब इसको अगर हम हेडिंग में बांट ले तो यहाँ पे हेडिंग में बांटने पे आपको यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिखता है इस चैप्टर में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आयरन पिलर, जो कि माना जाता है कि शायद गुप्ता पीरियड के टाइम में जो है ना ये बनाया गया होगा। वहां पे मतलब आयरन पिलर पे ऐसा लगता है कि कुछ लिखा हुआ है चंद्रा करके, तो वो शायद जो है ना मे बी वहां से होगा, बट ये श्योर नहीं है। इसलिए एग्जाम में ये मत लिख लेना कि हाँ गुप्ता ही डायनेस्टी में, बट हाँ इतना है कि काफी पुराना है। और इतना पुराना होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लगा है। मतलब है कि कितना अच्छा क्वालिटी का उस समय आर्किटेक्चर था, कितना प्योर फॉर्म में आयरन यूज किया जाता था, इम्प्योरिटी नहीं था, जिस वजह से उसमें खराबी नहीं आया इतने समय पे भी। इसके अलावा स्तूपा, एंड स्तूपा तो ये मेरा क्या है कि पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसको पढ़ना ना बिल्कुल बहुत बहुत आसान है। मतलब ऐसा है ना कि जैसे मान लो आप किसी भी चीज को दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डालते हो ना, तो बिल्कुल वैसे उसी चीज को बताने के लिए क्या किया गया है ना कि जो बुद्धा के रिलिक्स हैं या उससे रिलेटेड जो है, उस रिलिक्स को मतलब जो अवशेष है, जैसे होता है ना ये कि जलाने के बाद जो थोड़ा बहुत राख बच जाता है, हिंदुइज्म में आप देखते होगे, तो उसी तरह से जो बुद्धा है उनका जो रिलिक्स है, या कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धा प्रीचर जैसे कुछ आपके क्या थे, सेकंड बुद्धा के तौर पे कहलाए गए, तो कई सारे जो है ना अपना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रखा जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हो टेम्पल टाइप का, जो हिंदुइज्म में टेम्पल है, ये मॉस्क है, उसी हिसाब से क्या है स्तूपा वगैरह है। और उसके ऊपर जो है ना ऐसे माउंट की तरह बनाया गया, और उसको घेरने के लिए पूरा अंडाकार का अंड बनाया गया, या अंडा कहते हैं। और उसके ऊपर क्या है ना छाते के जैसा छतरी बनाया गया, जो एक यष्टि के मदद से, अभी वो सब जानना नहीं, बस एक समझ जाओ, एक ऐसा जैसे छाते में जो होता है ना डंटा रहता है ना, उसी तरह से ऐसे कनेक्टेड होता है, जिससे ये बिलीव होता है ना कि अर्थ से हेवनली बॉडीज तक का एक कनेक्शन बन रहा है। तो स्तूपा के बारे में है। और साथ ही साथ है क्या कि आपको यहाँ पे कुछ केव्स वगैरह, और केव्स ऐसा नहीं था कि पहले कोई बहुत ऑस्ट्रियन टनल मेथड था या ब्लास्टिंग मेथड था, उसको खुरच खुरच के कुरेद के पत्थरों के बीच में क्या है ना टेम्पररी रहने के लिए जो मॉन्क वगैरह थे वो बनाते थे, और वो पॉपुलर हो गया। जैसे आप बिहार में बराबर केव्स आप सुने होंगे, या लुमाश ऋषि सुने होंगे, या कर्ण चौपार सुने होंगे, तो ये सब केव्स हो गया। एंड मंदिरों के बारे में कि साउथ इंडिया का मंदिर, नॉर्थ इंडिया का मंदिर, मंदिर में क्या होता है कि मंदिर के एकदम अंदर में सेंटर में जहां पूजा होता है उसको हम गर्भगृह कहते हैं, वहां पे पुजारी लोग पूजा करते हैं। और गर्भगृह के ऊपर जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम जो है साउथ में विमान कह देते हैं, नॉर्थ में शिखर कह देते हैं। और जहाँ पे भक्त लोग, जैसे मूवी मान लीजिए पुराने टाइम का जो है ना, आप अमिताभ बच्चन वगैरह की मूवी जो टेम्पल वगैरह में दिखाया जाता है, उसमें आप देखते होगे कि एक छोटा एरिया होता है जिसके अंदर घुस के भगवान जी होते हैं, उसके बाहर आपका प्लेटफॉर्म जैसा होता है जिसपे लोग बैठे होते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। तो वो एरिया जहाँ लोग असेंबल करते हैं उसे हम मंडप कहते हैं। तो बस यही है। और थोड़ा बहुत स्टोरी के माध्यम से कुछ दिखाया गया, मतलब कुछ बुक्स वगैरह भी है। मतलब ये तो आर्किटेक्चर हो गया, इसके अलावा थोड़ा पेंटिंग्स बुक्स के बारे में भी है। मतलब बेसिकली आपको रटना ही पड़ेगा। अब आयरन पिलर का कहाँ लोकेशन है इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मेहरौली में है तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर कि जो आपका बुक है
तो बुक को किसने लिखा है, कालिदास ने क्या लिखा है, मेघदूत का कालिदास ने ही लिखा है, ये तो आपको रटना पड़ेगा। हाँ ये है कि हम ये बता सकते हैं कि कालिदास के मेघदूत में जो है ना मेघ की बात की गई है, दो लवर्स को मिलाने के लिए बारिश हो जाता है, वैसा कुछ डिपिक्शन किया गया है। इसके अलावा और भी कई बुक्स आगे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा, पूरा मेमोरी बेस्ड है, तो फटाफट इसको हम लोग निपटा लेते हैं। यहाँ एक शब्द है मेटलर्जी। मेटलर्जी को सिंपल भाषा में समझो कि नेचर में जो आपका रिसोर्स प्रेजेंट है, पृथ्वी ने जो हमें रिसोर्स दिया जिसे हम ओर कहते हैं, मिनरल्स जिसमें होता है, उसको निकाल के जब हम प्यूरिफिकेशन करके अपने काम का मेटल निकाल लेते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी समय के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अभी तक मेटलर्जी आपका काफी डेवलप हुआ। पहले क्या था कि पहले जो है सो आग वाग में तपा के थोड़ी बहुत निकलते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, वहां से क्या होता है ना कि अर्थ का सैंपल ला के वहां पे पूरा गर्म किया जाता है, पिघलाया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटी हटाया जाता है, और मेटल मान लो हमको बॉक्साइट का ओर लाए, उस बॉक्साइट से हमने अलग अलग तरीके से साइंस में पढ़ेंगे क्या किया, एल्यूमिनियम निकाला गया, और बाकी एल्यूमिनियम का जो यूज होगा वो देखा जाएगा। यहां देखिए कि आयरन पिलर का एग्जांपल दिया है जो कि कहां है, दिल्ली के मेहरौली में है। इसके बारे में थोड़ा बहुत देखो, यहाँ पे क्या दिया, हाइट है लगभग 7 मीटर, वजन है लगभग 3 टन, 1500 साल पुराना है, आयरन का बना हुआ है, बट ऑब्वियस यहाँ पे बताए थे ना कि कुछ ऐसे चंद्र करके लिखा है, तो प्रोबेबली ये शायद गुप्ता, लेकिन जरूरी नहीं कि चंद्र मतलब चंद्रगुप्त गुप्ता वाले, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, लेकिन एजिंग से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक का जो है वो एज नहीं निकला, तो इससे पता चल रहा है कि उतना पुराना भी नहीं है, उसके बाद आया है, तो उसका मतलब चंद्रगुप्ता से कुछ रिलेटेड होगा, बट श्योर नहीं है, इसलिए आप इसको सर्टेनली नहीं कहेंगे। उसके अलावा क्या है कि जो ये बिल्डिंग्स जो होते हैं ब्रिक और स्टोन, जो बिल्डिंग्स होते हैं जो ब्रिक और स्टोन के बने होते हैं, ये जो है ये आपका कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो ये पहले तो समझ जाओ कि जो ये ब्रिक स्टोन ये सब आएगा ना, ऑब्वियसली इसको प्रोवाइड कौन करेगा, लेबर्स। लेबर्स इसको कलेक्ट कर करके लाएगा, जो भी साइट होगा जहां ये मिलता होगा वहां से लेबर्स इसको कलेक्ट करके लाएंगे और अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे ब्रिक और स्टोन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ एग्जांपल में है स्तूपा। स्तूपा का मतलब ये होता है माउंट होता है, कैसे ऐसे करके उकेरा हुआ इस तरह से ऐसे करके, और इसके ऊपर जो है ना आपका ऐसे डंडा जैसा होगा और फिर उस पर ऐसे छतरी जैसा ऐसे ऐसे छतरी जैसा बना होगा, और इसके अंदर रेलिक्स होगा और ऐसे करके वो ढका होगा, यही रेलिक्स है, दिस इज द रेलिक्स। और ये स्तूपा, इसके चारों तरफ ना घेराबंदी होगा, तो उसको खैर हम अभी बता देते हैं फिगर से जो आपका बुक में दिया हुआ है। ये बुद्धिज्म और उसके फॉलोअर्स से रिप्रेजेंट करता है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जान लो कि अंडाकार शेप होता है, उसके अंदर रिलिक्स होते हैं, बुद्धा है उनके फॉलोअर्स के जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, ये एक तरह से आपका वर्शिप की तरह इसको यूज किया जाता था, खत्म। उसमें जो बॉक्स है उसमें क्या होता है, रेलिक कास्केट होता है जिसमें ये रहता है, उसके चारों तरफ जो है मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक जो है पका हुआ इससे घेरा जाता है, और फिर उसके बाद क्या है कि डोम लाइक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर इस पर बनाया जाता है। देख लो ये जो ऐसा गुंबद जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके पीछे ऐसे रहा होगा, ये तो आगे का है, तो ये जो गुंबद जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को अंड कहा जाता है या अंडा कहा जाता है। और ये जो आगे का है ये तो ढक गया, ये जो दिख रहा है ना ये आगे है, इस पे कुछ कुछ चीज इंस्क्राइब होता है, इंफॉर्मेशन लिखा होता है, कुछ फिगर्स बने होते हैं एनिमल्स के, ऐसे करके ये आगे एक तरह से कह सकते हो ना गेट की तरह, इसको तोरण कहा जाता है, इसको तोरण कहा जाता है। आपने सुना होगा फेस्टिवल वगैरह में हम लोग भी यूज करते हैं, ये आपका तोरण है। इस पे देख लो कुछ कुछ एनिमल वगैरह बना हुआ है और कुछ कुछ इस पे ऐसे लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली जो है ना ये आपका कहलाता है TORANA, तोरण। दो नाम अभी ध्यान में रख लीजिए। और इसके चारों तरफ जैसे मंदिर में भी आप जाते हो देखते होंगे ना, मम्मी पापा जो है ना चारों तरफ जो है प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो जो पथ है जो इसके चारों तरफ घूम घूम के लोग पूजा करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इस जिसके अराउंड जो डिवोटीज वगैरह है वो क्या करते हैं, घूमते हैं। अब अमरावती कह रहा है फाइंड आउट करने, आज के प्रेजेंट डे में आप देखोगे कि आपको जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है ना, जिधर में जाना स्टेट के मैप को खोलो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो है जो आपका बट गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया और आंध्र प्रदेश में अमरावती वहां आपको मिलेगा। ये लगभग क्या है 2000 साल पुराना दिखाया गया। ये जो स्तूपा है ये सांची मध्य प्रदेश का स्तूपा है। इसके अलावा क्या है, केव वगैरह है जिसमें क्या है हॉलो करके पत्थर में खोद के खुरेच के हॉलो कर दिया गया और क्या बन गया, आपका गुफा बन गया। इसके अलावा क्या है कि टेम्पल्स वगैरह भी देखने को मिला है जिसमें भगवान की मूर्ति जैसे विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सब की जो है मूर्ति रखी जाती थी, और जहां ये मूर्ति रखा जाता था उसे हम क्या कहते थे, गर्भगृह कहते थे, शुरू में ही लेक्चर में बताए थे।
उसके मतलब चीफ जो मेन डीटी है, उसके अलावा भी और चीज होता है, लेकिन ये कंपलसरी है सभी मंदिर में कि कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे भगवान की मूर्ति रखी होगी जो मेन भगवान है, उसके अलावा एक्सेसरी भगवान भी, जैसे मंदिर में आप जाते होंगे ना तो देखते होंगे जैसे दुर्गा जी का मंदिर है तो मेन दुर्गा जी का मूर्ति होगा, लेकिन आसपास छोटे छोटे और मूर्ति होंगे। तो जो दुर्गा जी का मूर्ति है वो मेन है, सेंटर में, तो वो हो गया मेन डीटी। यहां पे देखिए जैसे ये क्या है कि ये इस तरह से ये इसके अंदर मूर्ति रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है, तो ये जो जगह होगा ना ये कहलाएगा आपका गर्भगृह, गर्भगृह। इसके ऊपर जो ये बना है जिसका शेप अलग अलग हो सकता है, जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा आपका पिरामिडल टाइप का होता है, थोड़ा कर्वीलिनियर टाइप का होता है। एंड साउथ में आप देखोगे ना, साउथ की मूवी देखना, टेम्पल कहीं ना कहीं उसमें इंट्रोड्यूस करता है, वो आपका एकदम टिपिकल जो है ना ट्रेपेजियम टाइप का होगा, स्टेप स्टेप जैसा ऐसे ऐसे करके बना होगा, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे करके, इस तरह से काफी डेकोरेटिव होगा। तो ये जो होता है ना इसी को कहते हैं शिखर। शिखर ये पूरा जो है इसके ऊपर ये पूरा आपका शिखर कहलाया, किसमें? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। लेकिन इसी को हम कहते हैं विमान। विमान हम इसको कहते हैं किसमें? साउथ इंडिया में हम इसे कहते हैं। इतना छोटा सा इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पक्का नॉर्थ इंडिया का जगह होगा, इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है ना शिखर। शिखर किसके ऊपर है? गर्भगृह के ऊपर है। काफी केयरफुल प्लानिंग करके बनाया जाता है ना, क्योंकि एकदम अंदर में हॉलो है, स्ट्रेंथ नहीं होगा ना तो क्या होगा, भूकंप तूफान आएगा तो ढह सकता है। और उसके चारों तरफ जो है वो कहलाता है आपका मंडप। इसके अलावा आपको क्या है ना, ऐहोल याद होगा कि चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था, महाबलीपुरम भी जो है ना वो आपका साउथ में ही है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो है ना साउथ वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा? विमान देखने को मिलेगा इन प्लेस ऑफ शिखर। अब ये जो मंदिर होता है ना, मंदिर कई तरीके से ईंटों से बनाया जाता है, पत्थरों से बनाया जाता है, कई पत्थरों से बनाया जाता है, एक ही पत्थर से बनाया जाता है। जब एक ही पत्थर से बनाया जाएगा ना तो मोनोलिथ कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि एक ही पत्थर को लिया है और काट दिया है, तो ये कहलाता है आपका मोनोलिथ। जैसे एग्जाम्पल है महाबलीपुरम, जहां पे एक ही पत्थर को काट के, सोचो कितना अच्छा कारीगरी होगा कि एक ही पत्थर को इतना सुंदर तरीके से काट के एक पूरा का पूरा मंदिर ढांचा बना दिया गया। तो ये जो है ना ये जो पूरा ऐसे करके सर्कुलर से ऐसे पूरा बना हुआ है, पिलर हटा दोगे तो जो हॉल है, यहाँ जो पिलर हटा के जो हॉल दिख रहा है, यही आपका कहलाता क्या है? मंडप कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ वेर टेम्पल्स एंड स्तूपास बिल्ट, कि टेम्पल और स्तूपा को जो है बनाया कैसे जाता था। ऑब्वियसली देखो सिंपल सा बात है, इसका रॉ मटेरियल होगा कुछ। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? या तो ब्रिक हो सकता है तो स्टोन, क्योंकि एक इमारत बनाना है तो मजबूत बनाना पड़ेगा। और वो उसको क्या किया जाएगा, अभी जस्ट पहले ही बताए थे कि जो लेबर्स लोग होंगे ना वो उसको उसके सही जगह से साइड से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके जो है मेन प्लेस पे जो है ना उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जैसे भी करे, ठेला गाड़ी से करे, क्योंकि उस समय उतना मैकेनाइज नहीं था, हाथों से पैदल ही करे, तो उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और ले जाएंगे मेन साइट पे, और उस मेन साइट पे उसका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितना आप खुद सोचोगे, खुद समझोगे, खुद एनालिसिस करोगे ना, उतना समझ में आएगा। तो जैसे देखो अब क्या है ना कि 5 मिनट थोड़ा हम इस चैप्टर पॉज करते हैं और आपको लिंक करवाते हैं। हिस्ट्री में लिंकेज बहुत जरूरी है कि शुरू में इंसान क्या था, भेगा बंड की तरह इधर उधर भटक रहा था। बाद में क्या किया कि उसको लगा कि चलो फल फूल का, पेड़ का, जानवरों का एक्टिविटी पकड़ के हम इसको उगाना शुरू करते हैं। एक जगह रहेंगे तो जान को भी खतरा नहीं रहेगा और अपना खेती बाड़ी चलेगा, तो हम ज्यादा चीज खा पाएंगे, ज्यादा लंबा जी पाएंगे। ये करते करते क्या हुआ कि इसमें से अब सिंस एक जगह रहोगे, रिसोर्स यूज करोगे, इंसानी आदत है, उसको लगेगा कि क्यों ना हम ज्यादा रिसोर्स यूज करें। तो यही हम ज्यादा के चक्कर में हुआ क्या कि लोग जो है, कुछ लोग अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझना शुरू कर गए, लड़ाई उड़ाई होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे एम्पायर्स बने, जिसको हम जनपद कहते हैं। एम्पायर कहना भी ठीक नहीं होगा, बस ग्रुपिंग कह सकते हो। फिर क्या हुआ कि जनपद को लगा कि अच्छा अकेले में दिक्कत हो रहा है, क्यों ना कुछ पावरफुल मिल जाए आपस में, जैसे आज के डेट में कोलिशन गवर्नमेंट होता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा ही कि मिल जाते हैं तो एक बड़ा एम्पायर खड़ा होगा। तो महाजनपद, उस महाजनपद में से उस टाइम एंशिएंट टाइम में जो आपका मगध एरिया था वो विक्टोरियस साबित हुआ, उसमें भी सबसे पावरफुल मौर्य हो गया। अब देखो जितना ज्यादा जो है ना चीजें एडवांस हो रही है, नॉलेज बढ़ रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अमीरी आ रहा है, उतना दिमाग करप्ट हो रहा है। और जितना करप्ट हो रहा है उतना ज्यादा क्या हो रहा है ना कि ये लोग एक्सप्लॉइटेशन का सोच रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि हम अमीर हो, किसी दूसरे का हम शोषण करें, हम ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करें, दूसरा कम करे। तो ये सब करने के चक्कर में क्या हुआ, छोटा बड़ा ऊंच नीच बट गया।
अब जैसे ही ऊंच नीच बटेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसको धर्म का एंगल दिया जाएगा, और धर्म के एंगल की वजह से अब देखो क्या है, टेम्पल्स वगैरह भी बनना शुरू हुआ। सब धर्म अपने अपने हिसाब से जो है ना अपना वर्शिप का जगह बनाना शुरू कर दिया। बुद्धिज्म का अलग होने लगा, जैनिज्म का अलग होने लगा, टेम्पल्स, फिर कुछ टाइम के बाद मॉस्क दिखेगा, फिर चर्चेस दिखेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा और वो अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे वही कुछ ऐसा दिया है, और उसके बदले में जो ये लेबर्स आएंगे, ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं आएगा, तो इसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो जो राजा था उसके ट्रेजरी से मिलेगा उसको, जो उसका खजाना था, जो उस पैसा रखा था, वो किस लिए था? इन लोगों को ही तो सैलरी देने के लिए, आर्मी को सैलरी देने के लिए, आर्मी को चलाने के लिए। और इसके अलावा जो है ना, ये सब चलाने के लिए कभी कभी क्या है, गिफ्ट का भी यूज होता था। गिफ्ट्स वेर ऑल्सो यूज, कि कभी कभी होता है ना, आज भी देखोगे मंदिर सब में क्या होता है कि कोई ओकेजन आता है तो आप देखोगे कि कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, रिच वेल्दी होते हैं, वो क्या करते हैं कि सोना जेवर ये सब ले जाके माता रानी को चढ़ाते हैं या खिला देते हैं वहां के लोगों को। तो ये सब एक तरह से क्या हुआ, डोनेशन हुआ, गिफ्ट हुआ। जो आज है वही उस समय भी चल रहा था। यही जो आपका चैनल है ना, यही रास्ता आपका क्या कहलाता है, मंडप वगैरह कहलाता है। ये तो खैर आपका इसका दिया हुआ है, रॉक स्ट्रक्चर है, जो जैन मोनास्ट्री है, सॉरी जैन मोनास्ट्री दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे देख लो पत्थर था, ये पूरा पत्थर का एरिया था, उसको काट काट के ऐसे पिलर वगैरह बना के उस पत्थर के छत को जो है ना सपोर्ट किया गया। अब यहाँ पे जो है ना अपने हिसाब से इस जगह का इस्तेमाल होगा, रहने के इस्तेमाल होगा, बुद्धिस्ट का होगा रहने के लिए इस्तेमाल होगा तो विहारा कहा जाएगा, पूजा के लिए तो चैत्य कहा जाएगा। जैन जो है वो अपना इस्तेमाल करने तो सिंपली मोनास्ट्री कहा गया। मोनास्ट्री, देखो मोनास्ट्री एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है ना जहां पे एक सैंक्शन मेंटेन होगा, एक क्या कह सकते हो कि एक आस्था बनी रहेगी, एक प्रॉपर रूल के हिसाब से लोग चलेंगे। तो ये सब वही देखो क्या कह रहा है कि अपने जो है ना स्पेंड करते थे मनी वगैरह को और उस तरह से बिल्ड करते थे। तो कुछ एग्जांपल दिया, जैसे सांची का अलग अलग स्ट्रक्चर बिल्ड करते थे और उस हिसाब से क्या है ना अपना डेकोरेट करते थे, लोगों से गिफ्ट मिलता था, टैक्स आता था, उसके अलावा क्या है कि और भी ट्रेड होता था, उससे पैसा आता था, उस पैसे से लेबर को पे करते थे और अपना रिसोर्स वगैरह बनाते थे। तो कुछ कुछ आपके जो है ना अलग अलग प्रूफ से ये सारा चीज मिला। इसके अलावा देखिए ये आपका एक एग्जांपल दिया है क्या, पेंटिंग का। इतना पुराना है फिर भी इसका कलर बढ़िया है। देखो यहाँ अजंता का पेंटिंग है, इतना ओल्ड है स्टिल, ये इसका जो कलर है ना, ये कलर बहुत सही है। तो यहाँ पे देखो वही चीज दिया है कि पहले अब क्या पढ़े, आर्किटेक्चर में पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए, स्तूपा पढ़ लिए हम लोग, और क्या पढ़ लिए, और हम लोग केव वगैरह पढ़ लिया, आयरन पिलर पढ़ लिए। मतलब है कि हम क्या किए, क्या कह सकते हैं, आर्किटेक्चर हमने देख लिया, बिल्डिंग्स देख लिया, थोड़ा पेंटिंग देख लेंगे, थोड़े बुक्स वगैरह का नाम देख लेंगे कि कुछ ग्रंथ थे, कुछ पोइट्री था जैसे शिल्पादिकरम या फिर आपका मेघदूत, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अजंता केव वगैरह जो है बनाया गया था एक तरह से क्या है बुद्धिस्ट मॉन्क के मोनास्ट्री के लिए। इसमें आज के डेट में आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कि कितने नंबर ऑफ केव्स है, उसमें कौन कौन सा नंबर, कितना नंबर जैन का है, कितना नंबर ये हिंदुइज्म है, कितना नंबर ये क्या कह सकते हैं बुद्धिज्म के लिए है। यहाँ बस यही बता रहा है कि ये लगभग 1500 साल पुराना है, लेकिन स्टिल आपका क्या है कि यहाँ जो पेंटिंग किया हुआ इतने पुराने समय में, देखो कितना बढ़िया कलाकारी है कि एक तो इसका आर्ट इतना बढ़िया है, हमसे आपसे इतना अच्छा आर्ट एक दीवार पे नहीं होगा, और इतना पुराना है फिर भी इसका कलर जिंदा है। हमारे तो पेज 2-4 साल कॉपी ना खोलो तो क्या होगा, खत्म हो जाता है। अब आ गया बुक्स के बारे में। तो बुक्स में क्या है, एपिक्स, स्टोरीज, पोएट्री, यही सब लिखा जाता था, जिसमें एक है, ध्यान में रख लो, तमिल का शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम देखो सिंपल सा है ना, एक तरह से कहानी बता रहा है। एक मर्चेंट है, उस मर्चेंट की वाइफ होती है, कन्नागी नाम है, मर्चेंट का नाम कोवलन है। तो नाम थोड़ा सा याद करने मुश्किल होगा, लेकिन कहानी का सिंपल सा ये समझो कि एक आदमी है, उसकी वाइफ ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी उसको एक लड़की जो है माधवी से जो है प्यार हो जाता है। और इस चक्कर में क्या है ना कि दोनों जो वुमेन है ना वो सफर करती है, और उसी सफरिंग का जो है कन्नागी जो उसकी वाइफ है उसको, उसका एक पोएम उस एपिक में लिखा हुआ है, या एक कह सकते हो नरेशन है, उसको यहाँ पे दिखाया गया। तो मतलब है कि सिंपल सा देखो, ये एपिक का नाम है शिल्पादिकरम। कैसा एपिक है अभी कभी याद कर लो, तमिल का है। इसको लिखा किसने था, तो आप कहना कि इसको लिखा था इलांगो ने। यहाँ पे किसका कहानी बताया गया है, तो एक इंसान है जो कैरेक्टर, उसका नाम है कोवलन। कोवलन अपने आप को कुछ ज्यादा ही शाहरुख खान समझ रहा था। एक इसकी वाइफ ऑलरेडी जो है थी, लेकिन इसको जो है प्यार मोहब्बत हो जाता है किसे, एक दूसरी लेडी से, जिसका नाम क्या था, माधवी। इसी का कहानी इसमें ये दिखाया गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक मर्चेंट है, इलांगो लिखा था 1800 साल पहले।
कोवलन नाम का मर्चेंट है, पुहर नाम की जगह में, पुहर एक पोर्ट सिटी भी था जो बताया था ना, यूपीएससी में पूछा था क्वेश्चन। माधवी से इससे प्यार हो जाता है जिसकी वजह से अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करने लगता है। उसकी वाइफ जो है वो पुहर को छोड़ देती है और मदुरई चली जाती है। ये राम कहानी है। और उसके बाद क्या है कि वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाई कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। तो वो जो मतलब कनागी जो है, कनागी और वो दोनों चले जाते हैं पुहर छोड़ के मदुरई में, और वहां पे उसके साथ ये बुरा होता है। किसी का दिल दुखाओगे तो ऑब्वियसली बुरा होगा ही। पांड्या किंग का जो किंग था वो उसको क्या कर दिया, ब्लेम कर दिया, और उसके बाद इसके साथ कुछ कुछ बुरा होने लगा। तो बस सिंपल सा यहाँ पे एक नाम याद रखो, तमिल है, शिल्पादिकरम है। इसमें सिंपल सा है कि एक ट्राइंगल, लव ट्राइंगल दिखाया हुआ है एपिक के माध्यम से। मतलब ये देखिए, ये एपिक्स वगैरह से आपको क्या इंफॉर्मेशन, हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है ना, कि हमें ये समझ में आता है कि जो आज का प्रॉब्लम है वो पहले भी था। तो हम ऐसा नहीं कि इवॉल्व होके बहुत एक नया सिविलाइज्ड रूप में बदले हैं। हम पहले की तरह ही हैं, बट हमारा जो कह सकते हो ना तरीका बदल गया। तरीका बदल गया कि पहले क्या होता था ना कि जो आप कुछ भी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, वो एक लाइन में था, प्रेडिक्टेबल था। लोग समझ सकते थे कि अच्छा ये इतना तक सोच सकता है, इससे ज्यादा बुरा नहीं सोच सकता है। लेकिन आज के डेट में वो ज्यादा और मिस्टीरियस हो गया है। तो वही चीज है यहाँ पे दिखाया। तो इसी से पता चलता है ना कि हम लोग इवॉल्व किए हैं एक अच्छाई से दूसरे अच्छाई में और एक गलत से दूसरे गलत में। तरीका बस बदला है, बाकी बात वही है। उसके बाद देखिए क्या है, एक और मणिमेकलाई के बारे में है। ये भी तमिल एक एपिक है। इसको लिखा था लगभग 1400 साल पहले सतनाड ने। यहां पे बताया जाता है क्या, डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। कौन थी? माधवी वो थी जिसे कोवलन को प्यार हुआ। कनागी कोवलन की वाइफ थी। तो अब कोवलन और माधवी जो है, इनसे जो इनको बेटी होती है ना, उसके स्टोरी के बारे में जो है यहां पे बताया हुआ। मतलब ये दोनों ही रिलेटेड है। शिल्पादिकरम जो है ना, वो पापा और पापा के लव ट्रायंगल की बात कर रहा है, कनागी एंड माधवी। जो मणिमेकलाई है, मणिमेकलाई वो भी पापा के बारे में ही बात कर रहा है, लेकिन पापा का अभी फोकस माधवी और उससे होने वाली जो डॉटर है, इस पे ये फोकस्ड है। ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाऊंगा। फिर कालिदास। अब कालिदास के बारे में तो आप बहुत सारे नाम अभी भी जानते होंगे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूत है। यहां पे एक जिक्र किया हुआ है किसका? मेघदूत का। मेघदत्त भी लोग पढ़ देते, यहाँ वही राम कहानी है, इसको आपको याद नहीं करना है। इसमें बस यही लिखा है ना, सिंपल सा सुन लीजिए कि भाई जो दो लवर है वो बिछड़े हुए हैं, दुखी है, तो उनके दुख को कम करने के लिए, उनको मिलाने के लिए बादल खुद बरस पड़ा, जो आज भी बॉलीवुड के गानों में आपको देखने को मिलता होगा। तो बकवास सा बात है जो आपकी यूपीएससी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। यूपीएससी से बस इतना ही लेना है कि मेघदूत किसने लिखा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सब आपका क्या है कि अलग अलग जो रिकॉर्डिंग्स है, प्रिजर्विंग है कि कैसे कैसे इन सबको जो है प्रिजर्व करके रखा गया है। तो कुछ नहीं, प्रिजर्व करने के लिए जो है ना, एक आपका पुराना ओल्ड बुक है, उसके फॉर्म में जो है ना कि अलग तरीके से कि कैसे कैसे वर्शिप करना है, उस वर्शिप करने का तरीका जो है वो आपको बताया गया है। पुराना मतलब ही होता है पुराण, जिसको हम लोग कहते हैं ना विष्णु पुराण। पुराण जो बोलते हैं, पुराण का लिटरल वर्ड ही आया गया है, मतलब होता है कि वो बहुत पुराना है, ओल्ड है। उसके अलावा आपको क्या है कि कुछ बुक्स है, जैसे महाभारत है। महाभारत के बारे में दोनों को ही लिखा था किसने? वेद व्यास ने। जितना लिख रहे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का ही स्टोरी, पुराण जो है ना वो आपको क्या कहता है ना कि एक मेथोडोलॉजीज के बारे में बताता है कि कैसे जीवन को चलाना, कैसे करना है, कैसे पूजा करना है, वो सब बताता है। जैसे गरुड़ पुराण होता है और ये कई तरह के पुराण होते हैं, ये सब आप देख लीजिए, विष्णु पुराण होते हैं। तो आपको ये पढ़ना नहीं है पुराण वगैरह, बस इतना जान लो कि ये आपको टेक्निकलिटी की बात करता है। महाभारत में धर्म अधर्म की लड़ाई की बात होती है, ये सबको पता होगा। नहीं कुछ तो इतना तो पता होगा कि एक तरफ जो है धर्म के रक्षक पांडव थे और एक तरफ दुर्योधन था। दुर्योधन के कौरव की सेना थी, दुशासन उसका भाई और कई लोग उधर थे। एक तरफ कृष्ण जी जो थे पांडव के साथ थे, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। ब्लेम कभी दिया जाता है कि फैमिली का ही कन्फ्लिक्ट था, कभी पांडव को गलत कोई कुछ लोग बोल देते हैं। दुनिया है, इतनी डाइवर्सिटी है,
कोई ऐसा मिल जाएगा जो पांडव को भी गलत कह सकता है, मेजॉरिटी लोग कौरव को कहते हैं, और कुछ लोग जिनको कुछ नहीं समझ में आता है वो सारा दोष उठा के जाके द्रौपदी पे मार देते हैं कि उसी की वजह से हुआ। लेकिन ऐसा होता तो जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसी दिन होता। तो कई अपने अपने स्टोरीज हैं, और इस स्टोरी पे ना आप जीत सकते हो ना हम जीत सकते हो, सबकी अपनी राय और अपना एक लॉजिक जो है ना अपनी जगह सही है। इसी को हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे डिबेट बिल्कुल ही नहीं करना है कि टीचर आपकी बात गलत है, ये सही बात है, या हम कह देंगे कि आप गलत हो। बिल्कुल नहीं, अपनी अपनी ओपिनियन है, और उस ओपिनियन में सब लोग इंसान अपनी जगह पे सही है। इसके अलावा रामायण, यहाँ पे भी वही है कि कौन सही कौन गलत, वो ओपिनियन तो बात की बात है, बस स्टोरी समझ लो भाई। रामायण में वही था कि राजा दशरथ थे, उनके जो है पुत्र थे, आई थिंक 4 पुत्र थे, मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कुछ वैसा ही हुआ कि उनकी वाइफ जो है क्या कहीं ने डिमांड कर लिया कि राम को वनवास कर दो, मेरे बेटे को राजा बना दो, भरत को, एंड ऑल। ये सारा कुछ हुआ, वनवास हुआ। फिर उसके बाद रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सीता जी को जो है किडनैप करके ले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ भी धर्म का लड़ाई। यहाँ भी ऐसा है कि राम जी और रावण के पावर के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं था। रावण बहुत ज्ञानी, बहुत पावरफुल था, लेकिन स्टिल राम जी जीतते हैं क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो आपको इतना ही जानना है कि भाई रामायण कौन लिखा था, ये सबको पता होगा, वाल्मीकि लिखे थे। आपको यहां से यूपीएससी के लिए जानना है कि इसका क्या टीचिंग है जो मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, और पीटी के लिए किसको कौन लिखा था, काम खत्म है। इससे ज्यादा आपको यहां जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ जो है स्टोरीज, जातका स्टोरीज था बुद्धिज्म में, जो एक दूसरे को लोग जो है कहते थे, बोल बोल के एक दूसरे को सुनाते थे। आप सभी ने सुना होगा पंचतंत्र के बारे में। इसके अलावा और भी कई सारे स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे, जातका स्टोरीज। तो इस सब के थ्रू जो है ना, मतलब क्या है, बुक्स हो गया, स्टोरीज हो गया, इस सब के थ्रू हमें क्या है, इंफॉर्मेशन जो है ना पास्ट के बारे में जो है, मतलब एक तरह से आर्ट एंड कल्चर के बारे में देखने को मिलता है। एंड प्लस जो आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, इससे देखने को मिलता है। तो यही सब बात है, ये सब आपको देख लेना है। रट्टा मारने वाला चैप्टर है, नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, हम कितना भी बोले उससे कोई उपाय नहीं है। तो ये देखो, जो जातका स्टोरीज जो ऑर्डिनरी लोग बोलते थे, पंचतंत्रा वाला जो स्टोरीज है, ये सब आपको यहाँ पे स्टोरी ऑफ मंकी किंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे भी वही बात बताया गया है कि एक अच्छे राजा की पहचान क्या है, और उसको उसका दुश्मन भी रिस्पेक्ट करता है। वही कहता है कि भाई होता क्या था ना कि हिमालय के साइड में, स्टोरी समझ लेना, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसको यूपीएससी में लिखना है। हाँ, ये है कि आप एक लाइन के लिए एग्जांपल यूज कर सकते हो कि ऐसा एक स्टोरी में डिपिक्ट किया गया था कि इस तरह का एक राजा का एटीट्यूड होना चाहिए। इसमें यही कहा जाता है ना कि हिमालय साइड में जो है ना मंकी किंग था, बहुत सारे मंकी लोग जो है उसके अंडर में रहते थे, और बहुत खुशी खुशी सब रहते थे। वहां एक आम का पेड़ उगता था, उस आम को खा के सब बड़ा खुशी खुशी रहते थे। गलती से वो आम जो नदी में गिर गया, बनारस के में राजा के हाथ लग गया, वो नहा रहा था, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने अपने जो है वर्कर्स को कहा कि ढूंढो, पता लगाओ कि ये पेड़ कहाँ है। पता चला कि हिमालय में है। गया सब लोग कि चलो वहां पे जो है ना इन लोगों को मार गिराते, हटाते, और ये सारा जो है अपने हिस्से में कब्जे में कर लेते हैं। ये बात मंकी किंग को पता चल गया। उसने क्या किया कि ऐसे करके जो है नदी था, ये नदी था, तो क्या किया ना कि आम का जो पेड़ है उसका ब्रांचेस वगैरह तोड़ के, और उस ब्रांचेस को जो है तोड़ के क्या किया, इस पे जोड़ जोड़ के ऐसे ब्रिज बना लिया, ताकि सब इसके ऊपर चल चल के क्या चले जाए। और एक साइड से खुद होल्ड किए हुए राजा, तब तक होल्ड किया था जब तक एक एक बंदर ना चला गया, और लास्ट में जो है ना थक के एग्जॉस्ट होके ये मर गया। तो वो जो दूसरा राजा जो रेड करने आया था, वो ये देखा तो उसको बहुत ज्यादा गिल्ट भी फील हुआ, और बहुत सीख भी मिला कि राजा ऐसा ही होना चाहिए, अपने प्रजा का रक्षा अपने जान से ज्यादा करना चाहिए। काफी कोशिश किया कि इसको जिंदा करे, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। बाद में काफी दुख भी हुआ उस राजा को, और काफी रिस्पेक्ट से जो है ना उसका लास्ट रिचुअल्स किया। तो ये भी यही बात बताता है कि एक ट्रू एथिकल इंसान होता क्या है। इसके अलावा कुछ बुक्स आपके साइंस पे भी लिखे गए थे, जो कि आपको पता होगा आर्यभट्टा के बारे में, जीरो और कई सारे जो है ना आर्यभट्टियम, ये सब बुक लिखे थे, और जीरो का डिस्कवरी इन्होंने किया था, संस्कृत में लिखा था। इसके अलावा बहरा मीरा, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, ये सब कुछ मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे। मेडिसिन में चरखा हो जाएगा, सुश्रुता हो जाएगा, ये सब जैसे देखो जीरो। आयुर्वेदा में आप देख लीजिए चरक, सुश्रुत चरक ने चरक संहिता लिखा था, और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। सुश्रुत का जो है ना ज्यादातर राइनोप्लास्टी सर्जरी से रिलेटेड होता था, एंड चरक का जो मेडिसिन से रिलेटेड इनका वर्क्स होता था। तो ये सब आपको याद करना है, याद करके फटाफट जो है ना ये कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपका पेपर का स्टोरी बताया कि पेपर कैसे चाइना में डिस्कवरी हुआ है, इसको लर्न कर लेना है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेट लास्ट में, पहले सारा कंटेंट आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। अब थोड़ा मैच कर लो, इतना पढ़े हो, इतना सुने हो, तो इतना तो पता ही होगा कि स्तूपा क्या होता है। स्तूपा देखिए क्या होता है, जो कि आपका एक माउंड होता है जिसके ऊपर अंड जैसा बना होता है। शिखर क्या था, गर्भगृह के ऊपर, तो गर्भगृह के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया गर्भगृह, मंडप हो गया आपका जहां पे लोग असेंबल करते हैं, प्रदक्षिणा पथ, सर्कुलर माउंट, और ये शिखर टावर हो गया। से मैच कर लेना है और फिल इन द ब्लैंक्स। डैश वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, आर्यभट्टा का नाम लिख दीजिए। वाहरा मीरा का भी लिख सकते हैं क्योंकि जनरल पूछा है। उसका स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर फाउंड इन, कि भाई गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में आपको स्टोरी कहाँ पे देखने को मिलता है, तो स्टोरीज जो है कई सारे अदर बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है। संस्कृत रामायण वाल्मीकि। डैश एंड डैश आर टू तमिल एपिक्स, शिल्पादिकरम और मणिमेकलाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इन विच यू फाइंड मेंशंस ऑफ मेटल वर्किंग। मेटलर्जी का जिक्र कहाँ कहाँ था, याद है पहले भी हम लोग पढ़े थे कि जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे कॉपर की मदद से ब्रॉन्ज बनाया गया था। फिर उसके बाद जब हम लोग जनपद महाजनपद के टाइम पढ़े थे तो उस वक्त आपका क्या है, आयरन का डिस्कवरी के बारे में बताया था। तो इन सब जगहों पे मेंशन्ड है। उसका मंकी किंग के बारे में कह रहा है कि जो स्टोरी मेंशन्ड है उसमें ये बता रहा है कि जो किंग्स वगैरह आप पढ़ते हो उससे कैसे अलग था। तो भाई जो ऐसे नॉर्मल किंग, ह्यूमन किंग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि पावर का एग्रेशन ज़्यादा होता है, पावर लेने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, वेपन ज़्यादा होता है, खुद पावरफुल होना चाहते हैं, कभी कभी प्रजा को साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन उसमें मंकी किंग में एम्पैथी क्या था, ज़्यादा था। फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द एपिक्स। इस तरह से कई सारे, अब ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं आपको, कुछ भी स्टोरी अगर एपिक से मोटिवेशनल पता है, जैसे बहुत सारे कांड थे ना आपके इसमें, सुंदर कांड वगैरह, तो ये सब से कुछ भी जो आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, सुनाया जा सकता है, तो ये आप बता सकते हैं। और ये सब कुछ आपके काम का नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, रोट लर्निंग, रट्टा मारना है, ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ नाम है, जैसे आपका नाम है आयरन पिलर, आयरन पिलर का नोट्स रीडिंग करो और अपने से इसका 4-5 पॉइंट्स लिख लो। दूसरा चीज आपका यहाँ पे मेंशन है किसके बारे में, स्तूपा के बारे में। तीसरा यहाँ मेंशन किया गया है केव के बारे में, केव्स के बारे में। चौथा मेंशन किया गया किसके बारे में, टेम्पल्स के बारे में। फिर कुछ पेंटिंग्स है, अजंता पेंटिंग्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत किया गया है कि किसको डेडिकेटेड है एंड ऑल, 2-4 लाइन। फिर उसके बाद आपके कुछ बुक्स वगैरह हो गए, जैसे शिल्पादिकरम, मणिमेकलाई, इलांगो ने लिखा था। उसके बाद मतलब कौन कौन सा स्टोरी था, वही सेम बात है कि कोवलन और कन्नागी और इसके माधवी के बीच के ही चारों तरफ जो है स्टोरी घूम रहा था। उसके अलावा जो है कुछ आपके साइंस से रिलेटेड भी स्टोरीज थे। तो इसमें कुछ आपको नेम जो है ना ध्यान में रखना, जैसे चरक हो गया, सुश्रुत हो गए, वारामीरा हो गया, ब्रह्मदत्त हो गया, ये आपके आर्यभट्टा जी हो गए, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो इसको प्लीज मेमोराइज कर लीजिए अच्छे से। हमारा क्लास 6 पूरी तरह से खत्म हो गया। आगे से अब हम लोग क्लास 7 पे फोकस करेंगे, उसको भी ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिवली खत्म करेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। कोई और वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके 6 के किसी भी सब्जेक्ट का जो आपकी यूपीएससी से रिलेवेंट है, मतलब पॉलिटी हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ज्योग्राफी हो गया, पूरा साइंस हो गया एंड पूरा हिस्ट्री हो गया, आप जाके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।